ये दृश्य देख करके हिल गया पूरा कानपुर कि ये कौन से लोग हैं। हाथ जुड़े हुए हैं, हाथों में सेवा दल की लाठी है और श्रद्धा प्यार विश्वास है। जैसे ही सतगुरु का आवागमन होता है सभी जय घोष करते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। जिधर देखो बड़ा भव्य नज़ारा दृश्य नज़र आता है। देखने वाले भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से भिन्न भिन्न वेशभूषाएँ, भिन्न भिन्न रंग रूप आकृति होते हुए भी बस एक चीज़ जरूर देखने को मिलती है, प्यार से कहिए धन्यकार। यानी कह रहे प्यार से कहिए, प्यार देखने को मिलता है। समागम कानपुर में NYS जो आयोजित होने जा रहा है, अभी वो तैयारियां भव्य जोर से चल रही हैं और ये दृश्य देख करके वहाँ सभी आनंदित हो रहे हैं। तो आखिर सतगुरु क्यों रातों रात इतनी संख्या में इतने कार्यकर्ता, इतने महापुरुष, इतने अनुयायी आखिर किस कारण से एकत्र हो रहे हैं? तो सतगुरु का जो मैसेज है, जो संदेश है, नफरत को मिटाना है, प्यार को फैलाना है। एक परमपिता परमात्मा की हम सब इंसान हैं, हम सब रचना हैं, उस परमात्मा की जानकारी हमें करनी है। क्योंकि 84 के बंधनों में हमें अब नहीं फंसना। अब आज़ाद हो गए तो ये रूरानी भी आज़ाद हो जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इसने जीव को जकड़ के रख लिया। कोई काम के मद में इतना चूर हो जाता है कि उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं हो पाता और वो गलत रास्ते को अपना लेता है और फिर दलदल के समान दलदल में धंसता चला जाता है। कोई क्रोध में इतना चूर हो जाता है कि क्रोध में वो ये नहीं देखता कि सामने वाला बुजुर्ग है या सामने वाला कोई रिलेशन में है या फिर कोई इंसान है। बस उसे क्रोध में आन करके जुल्म करना है, असभ्य व्यवहार करना है। अब ऐसे असभ्य व्यवहार समाज को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, फिर सतगुरु का आवागमन कानपुर के अंदर क्यों हो रहा है? सतगुरु कह रहे हैं आज बैर की, नफरत की, ना तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। नफरत ने लाखों हजारों घरों को यूं उजाड़ा है। सतगुरु का पर्पज, उद्देश्य यही है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, बंधनों को सब हटा देना है, अहंकार किसी के साथ नहीं करना, हमें धोखा किसी को नहीं देना। संत महापुरुष सतगुरु का सीधा सीधा पैगाम, इस धरती पे बसने वाला हर कोई एक समान है, हम सब हैं इंसान। आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु माइक लगा करके ये आवाज़ दे रहे हैं कि इस धरती पे बसने वाला हर प्राणी एक समान है। यानी जाति, वर्ण, कुल का अभिमान ना करते हुए, क्योंकि जब परमात्मा ने हमें जन्म दिया तो हमारी बॉडी पे किसी धर्म का चिन्ह बना करके नहीं भेजा। आप प्रमाण करके देखो, किसी भी वर्ग को उठा करके ले लो, किसी भी धर्म विशेष का चिन्ह नहीं था। परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य बना करके भेजा था, परंतु यहाँ आन करके इंसानों ने उसे मजहबों, फिरकों, जमातों, कम्युनिटी, संप्रदायों, वर्णों आदि में बांट करके रख दिया और छोटे छोटे मासूम बच्चों के मनों में ये भर दिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जबकि अभी अवस्था है स्वतंत्र रहने की, अभी अवस्था है शिक्षा हासिल करने की, परंतु मन में ये कटु वचन, ये कड़वापन, ये जलन, ये ईर्ष्या हमने ही भरी है। तो इसलिए बच्चा जान पा रहा ये है, इसलिए वो दूरियां पैदा कर रहा है। तो आओ संत महात्माओं, आज सदगुरु कह रहे हैं आज प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार सजाता है गुलशन को, नफ़रत वीरान करे। जहाँ जहाँ नफ़रत होती है, हिंसा होती है, वायलेंस होता है, वहाँ वहाँ हानि होती है। आज आप वर्ल्ड वार को देख लो, जिस प्रकार से इजराइल, ईरान में, अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे वो जो ब्लास्ट होता है, जो मिसाइल गिर रही है, वो ये नहीं देख रही कि हाँ 80 साल की बुजुर्ग वहाँ रहती है,
यहाँ मासूम अभी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, क्योंकि वो ये नहीं देख रही है सूफी है या संत है, उसे तो अटैक करना है। क्योंकि मनुष्य की फितरत देखिए, धरती उजाड़ दी, गगन को सजा लिया, मन तो सजा सका नहीं, तन को सजा लिया। आज इंसान देखने में तो बहुत सुंदर सजीला लगता है, ऐसा लगता है कि वास्तव में ये मनुष्य है, लेकिन फिर ये क्या है? फिर आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। फिर ये संसार आज क्यों जल रहा है? आओ संत महात्माओं, ये तो संतों की कृपा महिमा है। ये जो आग से महत्वपूर्ण और अभी हम स्वतंत्र आज़ाद हैं, वरना ये आग किस दिन संसार को चपेटे में ले ले कोई कह नहीं सकता। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं आज इस बैर को मिटा के रख देना है, आज प्यार को फैलाना है, आज इंसान को इंसान समझना है, क्योंकि परमात्मा की सभी संतान हैं और सबको एक जान करके सबके साथ समान व्यवहार करते हुए वास्तव में यदि हम जीवन को जिएंगे तो जीवन का जो फ़लसफ़ा होगा, जो जीवन का नक्शा होगा वो बदल जाएगा। क्योंकि छोटी मोच, इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच संत महात्मा उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यदि हम छोटा सोचना शुरू कर दें तो हम उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम विशालता को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पैर में मोच आ जाए तो व्यक्ति ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लंगड़ा के वहीं कुछ ठहर करके बैठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमें वास्तव में सुप्रीम सत्ता की प्राप्ति करनी है, वास्तव में हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, तो अपने मन को विशाल बनाना होगा, अपने मन को पाक बनाना होगा, अपने मन को पवित्र बनाना होगा। जो सद्गुरु के वचन आते हैं, एक एक वचन सद्गुरु का साबुन के तरह काम करता है, जो कि हमारी बुराइयों को धो करके रख देता है, जो हमारे यानी मन के अंदर कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, नफरत भिन्न भिन्न प्रकार की विशेष होती है, उनको सबको नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे अग्नि जलती है तो कूड़ा जल करके नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब सतगुरु के दिव्य वचन आते हैं और जब हम उन्हें श्रवण करते हैं, और श्रवण करने के उपरांत जब हम उन्हें आत्मसात करते हैं, और आत्मसात करने के उपरांत जब हम उन पर चल जाते हैं, तो संत महात्माओं ने कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आज सतगुरु कह रहे हैं ये जो ज्ञान सतगुरु की कृपा से मिला, ये मेरे कर्म में भी ढल जाए। कन्नी में मैं, कथनी में चाहे रह जाऊं पीछे, लेकिन कन्नी के सींचू बाग बगीचे। आओ संत महात्माओं, कहने में पीछे रह जाऊं परंतु कर्म से करके दिखाऊं। तो वास्तव में यदि हमने सतगुरु के इशारे को समझ लिया, वचनों पर चल लिए, तो ये जहाँ ये स्वर्ग सा नज़ारा बन जाएगा। हर प्राणी में परमात्मा नजर आएगा, हर कहीं शांति शांति नजर आएगी। तब हम सतगुरु के सपने को साकार कर पाएंगे। जब मनुष्य से हो भाईचारा, जब मनुष्य से प्यार करे, एक दूसरे के काम में आए, किसी गिरते को उठाए, किसी रोते को हंसाए, तो वास्तव में हम सतगुरु के वचन पे चल पा रहे हैं। इंसानियत को अपनाना सबसे बड़ा धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आओ संत महात्माओं, परहित करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इस धर्म को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।